अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बढ़ते हैं वेब डिज़ाइनिंग सीरीज़ पार्ट 2 की तरफ। तो सबसे पहले जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, काइंडली पार्ट 1 को कंप्लीट देखिए और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। पार्ट 1 का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ और ऊपर आई बटन में भी आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाता है। तो काइंडली पार्ट 1 को लाजमी कंप्लीट देखिए और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। जिन लोगों ने पार्ट 1 देख लिया था, उम्मीद करता हूँ उन्हें काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। आज हम बढ़ेंगे पार्ट 2 की तरफ। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है, तो काइंडली क्लास पूरी लीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा। इंशाल्लाह आपके मज़ीद कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको आज की क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं जी। पार्ट 1 के अंदर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे जी इतनी कोडिंग याद करनी पड़ेगी, इतना कुछ जहन में रखना पड़ेगा। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ भी जहन में नहीं रखना, कुछ भी याद नहीं करना। पार्ट 1 के अंदर मैंने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेथड जानबूझ के बताया था ताकि आपको कोडिंग का पता चले। कोडिंग से आप एक दफ़ा गो थ्रू ज़िंदगी में लाजमी हो जाएं, ताकि आपको कम से कम ये पता हो कि ये कोड किस चीज़ के लिए लगा। हमने कोडिंग नहीं करनी, ठीक है। बहुत कम कोडिंग किया करेंगे, बाकी सारे कोड हमें बने बनाए मिल जाया करेंगे। हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया करना है, ऑटोमेटिकली कोड्स बन जाया करेंगे। तो वो मुश्किल पार्ट बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आप एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं, आपको थोड़ा बहुत हाउ ना हो जाए कि कौन सा कोड किस मकसद के लिए यूज़ होता है। तो आज आपको कुछ मज़ीद एडिटर्स के बारे में बताता हूँ। पिछले पार्ट में हमने बात की थी नोटपैड के बारे में, तो एक्सटेंशंस के बारे में बात की थी पिछले पार्ट में। उसके बाद हमने टैग्स देखे थे, टाइटल देखे थे, हेडिंग्स देखी थी, पैराग्राफ, लाइन ब्रेक, इमेजेस के बारे में डिस्कस किया था, फिर लिंक्स के बारे में डिस्कस किया था, बटन्स कैसे बनाते हैं वो देखा था, लिस्ट कैसे बनाते हैं वो देखा था, फिर स्टाइलिंग के बारे में थोड़ा सा जाना था। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने सारी कोडिंग की थी नोटपैड में। आज मैं आपको मज़ीद कुछ एडिटर्स के बारे में बताता हूँ। एडिटर्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम्स जिनके अंदर हम कोडिंग करते हैं उन्हें हम एडिटर्स कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो आज कुछ मज़ीद एडिटर्स बताता हूँ जो बहुत इजी हैं, लेकिन अभी हमने उनमें काम नहीं करना, ताकि आपको कोडिंग अच्छी तरह से, जो बाकी कोडिंग भी लगी है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आपको कोड्स ज़ुबानी याद हो जाएंगे, कौन सा कोड किस मकसद के लिए यूज़ होता है। फिर हम इन एडिटर्स के अंदर काम किया करेंगे और आपका काम बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो मज़ीद आपको बहुत ज़्यादा एडिटर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एडिटर हैं वो बता देता हूँ। उनके अंदर पहले नंबर पे आ जाता है जी नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस के नाम से एडिटर है, सॉरी ये आ जाता है। इसे ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ, आप भी इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर किसी को नहीं मिलता तो वो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं उसे लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो ये हमारा फोल्डर था माई साइट का। इसके अंदर ये देखिए, जब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक सेपरेट ऑप्शन आता है एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। आपके पास आता है एडिट विद नोटपैड, या आप इसे नोटपैड के अंदर जाके ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, या फिर मैं सिंपली स्टार्ट में जाके नोटपैड प्लस प्लस ओपन करूँगा। नोटपैड प्लस प्लस ओपन करने के बाद ये पहले से फाइल खुले से बंद करता हूँ। फाइल्स के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछ रहा है कहाँ से फ़ाइल ओपन करनी है। तो मैं कहता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर पड़ा माई साइट के नाम से, इसके अंदर मेरी फ़ाइल पड़ी है index.html, इसे ओपन कर दूँ। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर दूँगा तो ये फ़ाइल मेरी ओपन हो जाएगी। आपको याद होगा पार्ट 1 के अंदर हम ये डिस्कस कर रहे थे। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसी के अंदर थोड़ी सी बातें बताता हूँ। ये मैं थोड़ा रिमूव कर लेता हूँ, ये हमारा काम हो गया था। ये हमारा सिंपल सा पेज था, बॉडी के टैग्स, HTML के टैग्स का आपको पता चल गया था। तो हमने पार्ट 1 के अंदर ये सीखा था कि जो भी टैग हमने ओपन करना है उसे क्लोज़ लाजमी करना। तो हमें एक टैग ओपन करना पड़ता था, उसके बाद क्लोज़ करना पड़ता था। लेकिन जब हम नोटपैड प्लस प्लस के अंदर काम करेंगे तो हमें टैग को क्लोज़ नहीं करना पड़ेगा, या ऑटोमेटिकली टैग को क्लोज़ कर देता है। आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। जैसे H1 की हम हेडिंग लेते हैं, जैसे मैं इस टैग को बंद करूँगा तो इसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली बन गया। ये
ठीक है। इसी तरह आप कोई भी टैग ओपन करेंगे तो उसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे हम यहाँ पे H2 ले लेते हैं, कुछ भी ले लें, जैसे इसे बंद करेंगे तो इसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली बनता रहेगा। तो अब कोडिंग थोड़ी सी आपको इजी लगने लगी कि हमारी जान छूटी, हमारा काम आधा हो गया, हमें सिर्फ टैग ओपन करना पड़ता है, क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, टाइम हमारा बच गया। तो अब आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा होगा कोडिंग के अंदर कि हाँ यार ये इजी है। ये था हमारा एक एडिटर। अब हम जाते हैं दूसरे एडिटर की तरफ। इसके अलावा एक और एडिटर है हमारे पास, उसका नाम है जी सबलाइम टेक्स्ट। सबलाइम टेक्स्ट के नाम से एक एडिटर है। ये फाइल ओपन है, इसे भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। जब आप सबलाइम टेक्स्ट ओपन करेंगे तो वो कुछ ऐसे होगा, ब्लैक स्क्रीन। हम ये सबसे ऊपर कॉर्नर में फाइल का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा नीचे ओपन फाइल। मैं ओपन फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा, कहता है जी कौन सी फाइल ओपन करने में, कहता हूँ जी डेस्कटॉप के ऊपर जाओ, यहाँ पे माई साइट के नाम से फ़ोल्डर पड़ा हुआ, उसके अंदर index.html की फ़ाइल है, इसे ओपन कर दो। जैसे मैंने ओपन किया तो मेरे सामने ये सारी फ़ाइल वैसे ही आ गई, क्योंकि मैंने पिछले एडिटर के अंदर इसे सेव नहीं किया था, तो वो कोडिंग वैसे ही पड़ी है। यहाँ से मैं इसे डिलीट करता हूँ। ये हमारा सिंपल सा एक फॉर्मेट HTML का जो होता है वो पड़ा हुआ। तो इसके अंदर भी आपको बड़ा बेनिफिट है। ये देखें, इसके अंदर हम जब भी कोई लिखने लगें जैसे इमेज, तो ये हमें सजेशंस दे देता है जी आप क्या लिखना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ जी मैं इमेज लिखना चाहता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये आगे सोर्स, मतलब कोडिंग खुद ही आगे, मुझे याद नहीं करना पड़ा कि मुझे इमेज के बाद सोर्स लगाना था। जैसे मैंने इमेज के ऊपर क्लिक किया तो उसने मुझे खुद ही बता दिया कि सोर्स के अंदर अब तुमने सिर्फ इमेज का एड्रेस लिखना है और कुछ नहीं करना। तो ये हमें काफ़ी हद तक इजी कर देता है हमारे काम को। H1 का टैग लगाया, उसने मुझे सजेशन दी H1 लगाना चाहते हो, मैंने क्लिक किया H1 के टैग के ऊपर तो H1 का क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली लग गया, मुझे H1 का क्लोजिंग टैग नहीं लगाना पड़ा। इसके अलावा हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे टेबल क्लिक किया तो टेबल का मुझे टेबल के स्पेलिंग भी लिखने पड़े और क्लोजिंग टैग भी नहीं लगाना पड़ा। उसने सजेशन दी, मैंने वहाँ से क्लिक किया और ऑटोमेटिकली उसने स्पेल भी पूरे कर दिए और क्लोजिंग टैग भी लगा दिया। अब आते हैं सबलाइम टेक्स्ट आपको मिलेगा कहाँ से। तो सबलाइम टेक्स्ट के लिए आपने जाना गूगल पे और यहाँ पे लिखना है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। सबलाइम टेक्स्ट अकेला भी लिखते हैं या सबलाइम टेक्स्ट एडिटर लिख लें। तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन पड़ा है जी डाउनलोड का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना और यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना। विंडोज़ के लिए करना है तो आपने यहाँ से कर लेना, विंडोज़ 64 बिट के लिए करना है तो फिर यहाँ से करना है। अब 64 और 32 बिट बहुत से लोगों को पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो ये 10-15 सेकंड का काम है, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चक्कर है। आपने माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करना है अपने और उसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाना। जब हम माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो यहाँ पे आपकी सिस्टम टाइप लिखी होती है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बेस्ड प्रोसेसर। मेरा प्रोसेसर 64 बेस्ड है, लेकिन मैंने जो विंडोज़ इंस्टॉल कर रखी है वो 32 बिट है। हालांकि इसके अंदर मुझे 64 बिट विंडोज़ चलानी चाहिए थी, लेकिन मेरा काम ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स मेरे जो हैं वो 32 वाले हैं, तो मैं इसलिए 32 यूज़ करता हूँ। आप 64 यूज़ कर सकते हैं, 32 यूज़ कर सकते हैं। बस करना ये है कि आपने अपना सिस्टम जो है वो चेक कर लेना, सिस्टम टाइप, और उसके मुताबिक कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया करें। तो मेरी विंडो 32 है तो मैंने ये वाला डाउनलोड किया है। आपका अगर 64 होगा तो आपने ये वाला डाउनलोड करना है, विंडो 64। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका जो प्रोग्राम है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया सबलाइम टेक्स्ट। अब इससे भी ज़्यादा आसान एक और एडिटर है, अब उसकी बात कर लेते हैं। वो है जी ड्रीम वीवर। आप में से बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा और कुछ के लिए बिल्कुल न्यू चीज़ होगी, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। ये मतलब स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा हैवी भी है, सिस्टम का ना काफ़ी ज़ोर लगवा देता। ये पेड है, ड्रीम वीवर जो है, एडोब ड्रीम वीवर के नाम से जो प्रोग्राम है ये पेड है, पैसे दे के ख़रीदना पड़ता है, लेकिन आपको इसका क्रैक आसानी से मिल जाएगा
इंटरनेट से अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। फेसबुक पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा और सारी ज़िंदगी के लिए फ्री चलाइएगा। ठीक है, फेसबुक का लिंक मैं अपना जो है प्रोफाइल का वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये देखें जी, ड्रीम वीवर ओपन हुआ तो ये मेरे सामने कुछ टाइप्स आ गई हैं। प्रोग्राम ये पूछ रहा, कहता है जी आप HTML में काम करना चाहते हैं, PHP में, CSS में। तो मैं कहता हूँ जी मैं HTML में काम करना चाहता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली HTML का एक बना बनाया फॉर्मेट मेरे सामने आ जाएगा, मुझे वो बनाना नहीं पड़ेगा। जैसे ये देखें, ये मुझे लिखना नहीं पड़ा, HTML हेड, टाइटल, बॉडी, ये सारा कुछ लिखा लगाया मेरे सामने आ गया। अब मुझे सिंपली इसके दरमियान में सिर्फ अपनी कोडिंग करनी है। ये अब आपको ऊपर 3 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, कोड, स्प्लिट जहाँ पे मेरा एरो है, और डिज़ाइन। कोड, स्प्लिट और डिज़ाइन के नाम से आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो इस वक्त हम कोडिंग में हैं। जब हम स्प्लिट में जाकर देखते हैं, स्प्लिट के अंदर क्या होता है, आपके सामने 2 स्क्रीन आ जाती हैं, एक लेफ़्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। राइट साइड वाली स्क्रीन होगी डिज़ाइनिंग व्यू कि आपकी वेबसाइट बनने के बाद कैसी नज़र आएगी, और इस साथ साथ आपको कोडिंग दिखाएगा, कोडिंग में क्या हो रहा है। तो मैं डिज़ाइनिंग व्यू में जाके लिखता हूँ जी, माई नेम इज़ वहाब सईद। तो जैसे ही मैं इधर कोडिंग में आके कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा, ये बॉडी के अंदर आ गया। ये पार्ट 1 में आप बड़े अच्छे तरीके से सीख चुके हैं कि बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ हो तो वो डिज़ाइन व्यू में कहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि एडिटर्स और भी हैं, बहुत आसान है काम करना, बहुत आसान है। कोडिंग समझाना मकसद सिर्फ ये है कि आपको कोडिंग की हाउ ना पता चले कि कौन सा कोड किस लिए यूज़ होता है। कल को आप कहीं पे जॉब करने जाते हैं, किसी क्लाइंट का काम करते हैं, तो आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए, आप किसी का काम करें, वो आप कोडिंग की ज़ुबान में कोई बात करे तो आपको पता हो कि हाँ ये फ़लाँ कोड तो फ़लाँ मकसद के लिए यूज़ होता है। ठीक है, बाकी एक दफ़ा आपने किसी का काम पकड़ लिया या आप कहीं जॉब पे लग गए, उसके बाद सारा हलवा खिचड़ी है, फिर बाकी कुछ नहीं बच जाता। कॉपी पेस्ट का काम है सारा, उठाई जाओ लगाई जाओ, कोई मसला नहीं। अब आ जाते हैं डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन के अंदर आपने सिंपल ये देखना है, ये देखें ये डिज़ाइन में आ गया, तो इसके अंदर कोडिंग मुझे नज़र नहीं आएगी, कोडिंग में बाद में देख सकता हूँ, कोई इशू नहीं। तो मैं इसे रिमूव करता हूँ। अब आपको बताता हूँ, ये देखें जी यहाँ पे मेरे सामने ऊपर ना, ये हम डिटेल से करेंगे। ठीक है, मैं नहीं भी करवाऊँगा तो आप खुद ही ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी सारी इन चीज़ों की। कोशिश करूँगा मैं आपको हर चीज़ एक क्लियर कट वे में बता दूँ। अगर नहीं भी बताऊँगा तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप इतने एक्सपर्ट लाजमी हो जाएंगे कि आपको ये तीनों चारों सॉफ्टवेयर्स बड़े अच्छे तरीके से चलाने आ जाएंगे। ये ऊपर मेरे पास ऑप्शन है इंसर्ट का, इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आता है इमेज का। मैं इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पूछता है जी इमेज कहाँ से लेना चाहते हो। मैं कहता हूँ जी आप ना ऐसा करो, डेस्कटॉप पे जाओ, वहाँ पे एक ऑप्शन है माई साइट का, उसके अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था इमेजेस का, उसके अंदर मैंने इमेजेस रखे थे कुछ, आप ये वाला इमेज उठा लो। ये मैंने इसे बता दिया, ओके कर दिया। ये कहता है जी अल्टरनेट टेक्स्ट आप कोई देना चाहते हैं। अल्टरनेट टेक्स्ट क्या होता है, ये SEO की एक टर्म है, SEO के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, जब हम SEO सीखेंगे तब इसे बड़ी डिटेल से करेंगे, इसके बगैर मतलब ये एक लाजमी है SEO के अंदर ना, जब इमेजेस की SEO की जाती है तो उसके अंदर अल्ट टेक्स्ट लाजमी यूज़ किया जाता है। तो इसे फ़िलहाल छोड़ देते हैं, हमने ब्लैंक छोड़ देना, ओके कर देना। मैंने ओके किया, ये मेरा इमेज आ गया। ठीक है, अब इसकी कोडिंग देखते हैं। इसकी कोडिंग ऑटोमेटिकली पीछे बन गई, हमें कुछ भी नहीं लिखना पड़ा, ना इमेज, ना सोर्स, ना फाइल, कुछ भी नहीं लिखना पड़ा, ऑटोमेटिकली इसकी कोडिंग आ गई। ठीक है जी, स्प्लिट में जाके देख लेते हैं। आपको ये फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है, ये बैक एंड। अब मैं क्या करता हूँ जी, मुझे इमेज बड़ा लग रहा है, मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ, मैं कॉर्नर से पकड़ता हूँ और ये देखें, ये इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब मैंने इसे सीधा सा पकड़ के इधर उधर कर दिया तो पीछे कोडिंग इसकी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, विड्थ ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, हाइट ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। मुझे कोडिंग की तरफ जाना ही नहीं पड़ा, मैं तो सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर अपनी मर्ज़ी की तस्वीरें उठा के फेंकता जा रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से उनका साइज़ छोटा बड़ा करता जा रहा हूँ, कुछ भी करता जा रहा हूँ, तो उसके पीछे ऑटोमेटिकली कोडिंग बनती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको कोडिंग थोड़ी सी आसान लगने लग गई, HTML की समझ आने लग गई है कि HTML तो बड़ी जी हलवा है, बहुत आसान है HTML, बच्चे को आती है और आनी चाहिए। HTML अगर आप कंप्यूटर लाइन की फील्ड में आना चाहते हैं
कंप्यूटर साइंस के फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, कोई इंटरनेट से अर्निंग करना चाहते हैं, कुछ भी, HTML तो अपना मतलब लाजमी आनी चाहिए हर बंदे को। चलें जी, इसे बंद करते हैं। ये काम हम करेंगे, ये बहुत आसान है, ठीक है। ये हम मतलब एडवांस लेवल पे जाके इसके अंदर फेंका करेंगे, इधर उधर करके चीज़ें बना लिया करेंगे। अभी हैं आप लोग बिगनर्स, तो बिगनर्स के लिए कोडिंग सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कौन सा कोड किस मकसद के लिए यूज़ होता है। तो आज हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे चले जाते हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच जाए। हम नोटपैड प्लस प्लस में काम कर लेते हैं जी, या सबलाइम में काम कर लेते हैं। दोनों में से एक को चूज़ कर लेते हैं, सबलाइम को या नोटपैड प्लस प्लस को। ये ले जी, यहाँ पे सबलाइम का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो सबलाइम में वैसे ओपन कर लेता हूँ। सबलाइम, ये लीजिए मेरे सामने सबलाइम टेक्स्ट आ गया। फ़ाइल वही ओपन है, मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। मैं फ़ाइल के अंदर गया, यहाँ पे ओपन फाइल को क्लिक किया तो पूछता है कहाँ से करने। मैं कहता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर मेरा फोल्डर पड़ा था माई साइट के नाम से, उसके अंदर index.html की फ़ाइल पड़ी थी, इसे ओपन कर दो। उसने ओपन कर दी। मैं कहता हूँ जी ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी, इन्हें रिमूव कर दो, खाली पेज चाहिए। Ctrl+S दबा के सेव कर लेता हूँ। कंट्रोल का बटन दबा के रखना है, साथ S का बटन दबाते हैं ना तो सेव हो जाएगा। नहीं तो दूसरा सेव करने का तरीका ये है कि आप फाइल के ऊपर आएँ और यहाँ से सेव को क्लिक कर दें तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। अब हमारा ब्लैंक पेज तैयार हो गया। ओपन करके भी देख लेते हैं। ये देखेंगे, इसे रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा पेज ब्लैंक हो गया। आज जो हम चीज़ सीखने लगे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीखने के एतबार से। जब काम करेंगे, प्रोफेशनल लाइन के अंदर आएंगे तो इसका इस्तेमाल कम है, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल आपको आना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप समझ लें कि आपको HTML नहीं आती। तो इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। अभी आज जो हम चीज़ सीखने लगे हैं कि टेबल कैसे बनाते हैं। तो बॉडी के अंदर टेबल बनाने लगे हैं। टेबल बनाने के लिए हमें एक टैग चाहिए होता है टेबल के नाम से। ये देखें जी, टेबल का ओपनिंग टैग, टेबल का क्लोजिंग टैग। मैं इसे थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़े तौर पे कोडिंग की समझ आ जाए। हम ना थोड़ी प्रोफेशनल वे में कोडिंग करेंगे ताकि हमारे कोड अगर कोई और डेवलपर भी पकड़ता है ना तो उसे समझ आए कि इसने कोडिंग कैसे की है। ये देखें जी, टेबल का ओपनिंग टैग, टेबल का क्लोजिंग टैग, टेबल हमारा बन गया, ठीक है। ये कौन सा टेबल है ये भी आपको बना के दिखा देता हूँ। ये वो 2x2 वाला टेबल नहीं है ना, ये खाना खाने वाला टेबल है। अभी आपको बना के इसका डिज़ाइन दिखा देता हूँ। इसे हम टेबल कहते हैं। अब टेबल के अंदर दो चीज़ें आएंगी, एक होगी TR, एक होगी TD, ठीक है। ये गौर से देखना बस आपने। एक है TR और चलिए जी पहले हम TR के ऊपर डिस्कस करते हैं। TR क्या है? इसे कहते हैं टेबल रो। टेबल रो, TR, टेबल के अंदर एक रो बन गई हमारा। टेबल यार आप पहले देख लो, मुझे टेंशन है कि आपको पता ना चले टेबल के बाद में ना टेंशन बड़ी बन जाने। सबसे पहले आप टेबल देख लो, टेबल किसे कहते हैं। चलें जी, ये हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं सीख रहे, बस आपको टेबल बताने लगूँ। टेबल कैसे कहते हैं? इसे कहते हैं जी टेबल। सीधे लफ्ज़ों में इसे टेबल कहते हैं। तो हम ये टेबल HTML के अंदर बनाने लगे। क्यों बनाने लगे बड़ी डिटेल से बताता हूँ, उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ वो कैसे काम आएगा और कितना आसान है, सारा कुछ करके देखते हैं। तो ये जो है ना, लेफ़्ट टू राइट इसे कहते हैं रो। लेफ़्ट टू राइट जो है इसे कहते हैं रो, और ये जो है इसे कहते हैं कॉलम। अपर टू बॉटम कॉलम और लेफ़्ट टू राइट रो। अब आ जाते हैं जी वापस अपने टेक्स्ट एडिटर में, से बंद कर देते हैं। आपको समझ आ गई होगी टेबल कैसे कहते हैं।
तो अभी हमने एक रो तैयार कर ली है। रो अकेली कभी भी नज़र नहीं आएगी जब तक उसके अंदर कोई कॉलम नहीं होगा। एक रो कुछ भी नहीं है। एक बॉक्स भी आपने सिंगल बॉक्स भी बनाना है ना, तो उसके लिए भी आपको एक रो और एक कॉलम होना लाजमी है। तो पहली रो हमारी बन गई। उसके बाद हम इसी के अंदर पहली रो के अंदर काम करते हैं। TD सॉरी वो सजेशन नहीं आ रही थी। TD ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ जी कुछ भी फर्स्ट नेम चेक करने के लिए। सेव करते हैं, जाके देखते हैं लिखा गया। हाँ जी लिखा गया जी फर्स्ट नेम। मुबारक हो जी, हमारा टेबल बन गया। ये नज़र क्यों नहीं आ रहा टेबल वो भी बता देता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसके अंदर 3 कॉलम बनाता हूँ। TD इसके अंदर लिख देते हैं जी लास्ट नेम, और तीसरे कॉलम के अंदर लिख देते हैं जी TD। इधर लिख देते हैं रोल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ भी कॉन्टैक्ट नंबर। ये हम सिर्फ एक ना डेमो ले रहे हैं बस, और कुछ नहीं। रिफ्रेश करते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर। ये तो आप पैराग्राफ में भी कर सकते थे, लाइन ब्रेक में भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे। तो ऐसे क्यों किया वो भी देख लें। अब इस टेबल के अंदर ना वो लाइनें नहीं नज़र आ रही, जैसे हमें वर्ड में नज़र आ रही थी लाइंस, वो नहीं नज़र आ रही। तो उसके लिए एक छोटा सा कोड हमें यूज़ करना पड़ेगा टेबल के साथ। BORDER बॉर्डर लगाना पड़ेगा। ऐसे बॉर्डर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे हम सिंपली 1 लिख देते हैं कि इसको 1 का बॉर्डर लगा दो। Ctrl+S सेव किया, पेज पे जाके रिफ़्रेश किया, ये देखें जी इसे बॉर्डर लग गया, बॉक्सेस बन गए। अब हम इसके अंदर लगाते हैं एक और रो, इसके नीचे ऐड करते हैं एक और रो TR। जो रो ऐड की है उसके अंदर फिर 3 कॉलम बनाते हैं। TD पहले कॉलम के अंदर, ये देखें पहले कॉलम के अंदर फर्स्ट नेम दिया था, तो इसके अंदर हम देंगे फर्स्ट नेम, कोई भी नेम दे देते हैं, बिलाल दे देते हैं। ठीक है। दूसरे कॉलम के अंदर हमने दिया था लास्ट नेम, तो इसके अंदर उस बंदे का लास्ट नेम देंगे, जैसे अशरफ दे देते हैं। तीसरे कॉलम के दिया था हमने कॉन्टैक्ट नंबर, तो तीसरे में इस भाई का कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, तो वो हम दे देते हैं कोई भी 03000000। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखें जी फर्स्ट नेम के नीचे फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम के नीचे लास्ट नेम आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। सेम इसी तरह एक और ऐड करेंगे बंदा। मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको टाइम ना वेस्ट हो हमारा। तो सिर्फ अंदर वाला डाटा चेंज कर देंगे। कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे डेमो के लिए। चलिए जी, ये देखिए जी फर्स्ट नेम के नीचे फर्स्ट नेम आ गए, लास्ट नेम के नीचे उनके फादर्स के नेम आ गए, और कॉन्टैक्ट नंबर के नीचे उनके कॉन्टैक्ट नंबर आ गए। ये मतलब इस तरह के फॉर्म्स आपने बने देखे होंगे कहीं किसी ना किसी वेबसाइट के ऊपर, इस तरह की कोई ना कोई चीज़ देखी होगी। भाई मैं प्रैक्टिकल जो प्रोफेशनल वे में ये जहाँ पे टेबल यूज़ होता है वो भी करके दिखाता हूँ आपको, फिर आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम ये देखें, बॉर्डर लिया था हमने 1। चलो जी इसे कर लेते हैं सेव। ये चीज़ एक थोड़ी सी समझिएगा यहाँ पे। ब्राउज़र, ये देखें ये जो ऊपर फर्स्ट नेम है ये TD था, टेबल के जो ये मतलब कॉलम था,
लेकिन जो फर्स्ट वाला जो सबसे ऊपर है ये हेडिंग्स है, ये भी हेडिंग है, ये भी हेडिंग है और ये भी हेडिंग है। तो हम इनके लिए एक स्पेशल कोड यूज़ करते हैं, कर लें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हम टी डी की जगह यहाँ पे पहले सिर्फ पहले वालों के लिए यूज़ करेंगे टी एच, टेबल हेडिंग, टी एच का टैग यूज़ करेंगे। सॉरी मैंने एंटर दबाया तो वो क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ गया। डी की जगह पे एच सिर्फ पहले वालों के लिए, बाकी दो के लिए नहीं। क्लोजिंग भी एच। सेव करते हैं। अब थोड़ा सा ना इधर फ़र्क आएगा, रिफ्रेश करेंगे, ये देखें वो थोड़े बोल्ड हो गए, मतलब वो ये खुद को बता रहे हैं कि जी हम हेडिंग है। कैसे बता रहे हैं, ये एसईओ के अंदर काम आएगा जब गूगल के रोबोट्स, याहू के रोबोट्स हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि जी फ़लाँ जगह पे हेडिंग पड़ी है। ये पार्ट 1 के अंदर बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि हेडिंग क्यों यूज़ होती है। इससे भी ज़्यादा डिटेल में यूज़ करेंगे एसईओ के कोर्स के अंदर। तो वक्ती तौर पे आपने ये ध्यान में रखना है कि हेडिंग को हेडिंग बताना चाहिए। नहीं बताते तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन हेडिंग को हेडिंग बताना चाहिए, इंसानों के लिए नहीं बल्कि रोबोट्स के लिए। ये दो चीज़ें समझ आ गई आपको। अब आते हैं तीसरी चीज़ की तरफ। बॉर्डर हमने दिया 1, बॉर्डर के आगे स्पेस दे के हम इसकी हाइट और विड्थ भी देते हैं। वो छोटा सा बना मुझे ना अच्छा नहीं लगा। हाइट देते हैं कुछ भी, ये दे देते हैं जी 500 दे देते हैं। विड्थ दे देते हैं इसे कुछ भी 400 दे देते हैं। ये 400 और 500 इसके आगे px मतलब पिक्सल लिख दें तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, उसे पता होता है कि ये पिक्सल के अंदर दिया हमने। ये ले जी। तो हम टेबल को छोटा बड़ा अपने मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ आते हैं कि प्रैक्टिकली ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो मैं अगर आपको दिखा सकूँ। हमने कोई वेबसाइट ओपन की है, देखना इसके अंदर क्या है। ये देखें जी, ये पॉपुलर का टैग है, नीचे कुछ मूवीज़ आ रही हैं। तो ये टेबल में काम किया जा सकता है, टेबल के अलावा भी किया जा सकता है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे आप टेबल में करना सीखेंगे। बाद में हम एक और आइटम होती है उसकी तरफ जाएंगे, वो बात की बात है, अभी बता दिया तो फिर आप कंफ्यूज हो रहोगे। तो इनिशियली हम ये सारा काम टेबल के अंदर सीखेंगे। तो अभी हम बना के देख लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं स्टार्ट से बनाता हूँ तो आपको ना बड़ी जल्दी समझ आ जाए, कोई मुश्किल नहीं है। टेबल का टैग लगाया, टेबल के टैग के अंदर हमने लगाया टी आर मैंने लेने हैं, आपने अपनी मर्ज़ी से लेने हैं। मैंने लेने हैं तीन रो मैं चाहता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, और तीनों रो के अंदर मैं चाहता हूँ हर रो के अंदर 3 कॉलम हो। तो मैं पहली रो के अंदर लगाता हूँ TD, टाइम बचाने के लिए मैं इसे ना थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। ये लेंगे, ये मेरी थी पहली रो, और पहली रो के अंदर हैं 3 कॉलम। तो इसी रो को मैं बाकी 2 को करता हूँ रिमूव और इनकी जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। ये 2 रो हो गई और ये तीसरी रो हो गई। अगर आपको समझ नहीं आई तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने इन सबको अपने हाथों से लिख लेना। कॉपी पेस्ट की समझ नहीं आती तो करने की कोशिश नहीं करनी अभी, ठीक है। अभी आप इनिशियल स्टेज पे आप जितना अपने हाथ से कोड लिखेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो ये एक सिंपल सा टेबल मैंने बना लिया। अब मैं टेबल का बॉर्डर देने लगा हूँ ताकि नज़र तो आएगा हुआ क्या है। बॉर्डर 1 होगा, मैं चाहता हूँ जी विड्थ जो है वो इसकी हो 900, और जो इसकी हाइट है वो आ जाए 1080
जिसकी हाइट है वो आ जाए 700 800 कुछ भी कर लें, 700 कर लेते हैं। ये मैंने इसे सेव किया। अब आपको इसकी आउटलुक दिखाता हूँ। ये बड़ा प्यारा सा एक टेबल बन गया, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर मैं कुछ करने लगा हूँ। जो पहली रो है, ये वाली जो रो है, मैं इन तीनों के अंदर तस्वीरें लगाऊंगा, इन तीनों के अंदर मूवीज़ के नाम लिखूंगा और इन तीनों के अंदर मैं दूंगा डाउनलोड का बटन, ये डाउनलोड का जो भी ऑप्शन है। तो पहली रो का जो पहला कॉलम है, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, इसके अंदर मैं दूंगा मतलब पहली रो के तीनों कॉलम्स के अंदर मैं दूंगा इमेजेस। तो इमेज देने के लिए कोड हमने पढ़ा हुआ है, इमेज सोर्स। इमेज कहाँ से लेंगे, इमेजेस का जो मेरे पास फोल्डर है उसके अंदर इमेज पड़ा है मूवी 1 के नाम से .jpeg। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इमेजेस के नाम से मेरे पास फोल्डर है, उसके अंदर मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है मूवी 1.jpg। jpg कर लेते हैं, ये भी आपने नोटिस करना है, ठीक है। चेक करते हैं आई है कि नहीं है। जी आ गई है। ये अब बाकी दो फोल्ड हो गए हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। जब बाकी दो में इमेजेस आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। इमेज सोर्स, इमेजेस के फोल्डर के अंदर से ले लो मूवी 2.jpg। इमेजेस के फोल्डर के अंदर से ले लो मूवी 3.jpg। .jpg क्या है, ये एक्सटेंशन है। पार्ट 1 के अंदर डिटेल से देखा था। जिसने पार्ट 1 नहीं किया वो लाजमी तौर पर पार्ट 1 देखा है। ये लें जी, ये 3 मूवीज़ की पिक्चर्स आ गई, कोई ऐसा इशू नहीं है। छोटी बड़ी आ गई, कोई मसला नहीं, सबको सेट कर लेते हैं। तो आप बहुत से आने हैं, आपने पार्ट 1 में सीख लिया था कि इन्हें सेट कैसे करते हैं। विड्थ इज़ इक्वल टू, अब देखें टोटल विड्थ मैंने रखी है 900 टेबल की, तो इन तीनों के हिस्से में आनी चाहिए 300 300 और 300। तो मैं पहले को विड्थ देता हूँ 300 कि तुम्हारे इमेज ने 300 से ज़्यादा विड्थ नहीं लेनी। और हाइट इसे अपनी मर्ज़ी की दे दें, जितनी मर्ज़ी। हाइट हमने टोटल 700 दी थी, आप अकेले इमेज को 500 दे दें, 600 दे दें, आपकी मर्ज़ी है। मैं अकेले इमेज को 500 दे देता हूँ, बाकी 200 बच जाएगी, वो नीचे एडजस्ट कर लेंगे नाम में और डाउनलोड में, ठीक है जी। अब टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, लिखने की बजाय मैं इसे ही कॉपी करके इन दोनों के आगे पेस्ट कर देता हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपको कॉपी पेस्ट की समझ नहीं आती तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों ने लिख लेना, ठीक है। आपने टाइपिंग कर लेनी है, कोई मसला नहीं। 2-3 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे लेकिन उससे समझ आपको ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। सेव करके वेबसाइट पे जाके रिफ़्रेश किया, ये लेनी बड़ी प्यारी सी 3 मूवीज़, एक ही साइज़ के पोस्टर तीनों के नज़र आने लग गए, ठीक है। अब हमारे पास नीचे बचे हैं 2 बॉक्स। इन 2 बॉक्सेस में मैंने यहाँ पे मूवीज़ के नाम लिखने हैं, कोई भी। मैं पहली मूवी का नाम दे देता हूँ मूवी 1। मुझे उन मूवीज़ के नाम नहीं पता, मैं इसलिए अपने पास से फ़र्ज़ी नाम देने लगा हूँ मूवी 1, सॉरी। मूवी 1। अगर आपसे कुछ गलत हो जाए, ठीक है, जैसे मुझसे कोड रिमूव हो गया था, तो बैक कैसे आना है, कंट्रोल का बटन दबा के रखना और जी दबाना है, कंट्रोल जी, ठीक है। तो उससे आप स्टेप बैक आ जाओगे। मूवी 1। दूसरी मूवी का नाम रख दिया जी मैंने मूवी 2। तीसरी मूवी का, ये बहुत आसान है, नहीं समझ लगती अभी आपको, एक बहुत आसान तरीके से करके दिखाता हूँ, सारी समझ आ जाएगी। मूवी 3, ठीक है, ये ले जी। रिफ़्रेश करके देखते हैं। पहली मूवी का नाम आ गया मूवी 1, दूसरी मूवी का नाम आ गया मूवी 2, तीसरी मूवी का नाम आ गया मूवी 3। इसका नाम ब्लड शोर था, फॉल आउट था और नो टाइम टू डाई। चले, मुझे नहीं पता था, मैंने अपने पास से लिख दिए फ़र्ज़ी तौर पे, आप ठीक कर लीजिएगा।
अब आ जाते हैं जी, पहली मूवी का डाउनलोड बटन बनाना है, दूसरी मूवी का डाउनलोड बटन बनाना है, तीसरी मूवी का डाउनलोड बटन बनाना है। बटन बनाने का तरीका पार्ट 1 में बताया था, वहाँ से देख लीजिएगा। मैं चाहता हूँ बटन मेरा ना कोई स्टाइलिश होना चाहिए, तो मैंने इंटरनेट से एक पिक्चर डाउनलोड कर ली, मैं बटन की जगह पे पिक्चर ही यूज़ कर लूँगा। तो मैंने इमेज लगा दिया है, इमेज सोर्स, इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर जाओ और वहाँ से इमेज उठा लो, download.png नाम की इमेज। अच्छा, यहाँ पे वही नाम यूज़ करना है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इमेज का, ठीक है। टाइप भी वही यूज़ करनी है जो यहाँ पे है। यहाँ पे png पड़ी है, आपने वहाँ पे jpg यूज़ कर दी तो इमेज कभी भी शो नहीं होगा। तो मैंने क्या किया जी, ये जो इमेज वाला टैब है ना, मैं चाहता हूँ, चलिए मैं पहले आपको ऐसे दिखाता हूँ। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखें जी, ये इमेज पहली मूवी के नीचे डाउनलोड का इमेज कितना प्यारा नज़र आ रहा। बहुत बड़ा हो गया, छोटा कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। छोटा कैसे करते हैं, आप बहुत समझदार हैं, आपको पता है कि छोटा कैसे करते हैं। विड्थ इज़ इक्वल टू, हम इसकी विड्थ रख लेते हैं 200 रख लेते हैं, ठीक है। हाइट हम इसकी रख लेते हैं जी 100 रख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, नहीं पसंद आएगी तो चेंज कर लेंगे। सेव किया, रिफ़्रेश किया, ये ले जी, डाउनलोड का बटन बड़ा प्यारा सा बन गया। मुझे हाइट कम लग रही है, मैं हाइट 150 कर दूंगा। रिफ़्रेश किया, ये ले जी, बड़ा प्यारा डाउनलोड का बटन आ गया। ये जो है ना विड्थ हाइट, इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग, डिज़ाइनिंग, स्टाइलिंग। तो ये मतलब टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। हम अपने देखते हैं कि हमें क्या चीज़ आई कैचिंग है, क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या क्लाइंट की हमारे से डिमांड है। जो क्लाइंट कहता है वैसे करना है, आपको जितना मर्जी बता लगता है। एक क्लाइंट कहता है एक काले रंग की वेबसाइट बना दो, मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उसे कहना वेल डन, वेरी गुड, शाबाश बनवाई जाओ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यही इमेज तीनों में लगाओ, ठीक है। एक और बात सुन लें, इस इमेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, कुछ भी नहीं होता। होगा कैसे, पार्ट 1 में बड़ी डिटेल से बताया था, कुछ भी नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक हम इसे लिंक नहीं लगाएंगे मूवी का, जब तक हम इसे बताएंगे नहीं कि तुमने जाना कहाँ पे है या तुमने डाउनलोड क्या करना है, तब तक इसे कुछ भी नहीं होगा। तो वो कैसे होगा, हमें इसे लिंक देना पड़ेगा। लिंक कैसे देते हैं, h रेफरेंस इज इक्वल टू कुछ भी, जैसे मैं कहता हूँ www. अपने पास से मैं फर्जी दे रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है, .com, ठीक है जी। और यहाँ पे जाके मैं लिंक बंद कर देता हूँ। ये उन्हें समझ आएगी जिन्होंने पार्ट 1 देखा है। तो काइंडली पार्ट 1 डिटेल से देखें, करके देखें प्रैक्टिकली, फिर आपको इसकी समझ आएगी। सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। अब मैं इसके ऊपर जाऊँगा तो ये देखें, मेरा एरो तीर का निशान नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इमेज के ऊपर जाता हूँ तो वो हाथ बन जाता है, ठीक है। तो इस हाथ का मतलब है, इस हैंड का मतलब है कि ये लिंक बन चुका है, इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ है, ये किसी न किसी वेबसाइट पे जाएगा या कोई ना कोई चीज़ डाउनलोड करेगा। लिंक इसे कहते हैं, पार्ट 1 में बताया था। तो यहाँ पे आपने अपनी मूवी का जो लिंक है वो दे देना। ये तो हम मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना मूवी की वेबसाइट के ऊपर। आप यहाँ पे कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सॉफ्टवेयर्स की वेबसाइट ऐसे बना सकते हो, गानों की बना सकते हो, नातों की बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। ये तो मैं एक प्रैक्टिकली एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपने कौन सा लिंक देना है, जो मूवी का लिंक होगा वो देना है। तो जो बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो डाउनलोड के ऑप्शन पे चला जाएगा, या तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी या डाउनलोडिंग वाली जो वेबसाइट होती है वहाँ पे चली जाएगी। मैं चाहता हूँ जी कि ये जो है ना इमेज सबका यही शो हो तीनों मूवीज़ के नीचे। हाइट विड्थ भी बड़ी प्यारी लग रही है तो यही आनी चाहिए। तो मैंने कोड कॉपी कर लिया, लिखने के बजाय कॉपी पेस्ट किया, रिफ़्रेश किया, ये देखें जी तीनों के नीचे डाउनलोड का बटन आ गया। अब मसला ये कि तीनों को लिंक सेम लगा हुआ है, तो इतनी अकल यूज़ कर लें, लिंक चेंज कर दें। जो मूवी 1 थी उसका लिंक था ब्ला ब्ला ब्ला, जो मूवी 2 थी उसका था ब्ला ब्ला ब्ला, जो मूवी 3 थी उसका कुछ और था। तो हमने सिर्फ लिंक चेंज किए हैं, बाकी सारा हमारा काम वही यूज़ हो गया।
तो हमें सिर्फ एक दफ़ा खपना पड़ा, बाकी हमने कॉपी पेस्ट किया तो हमारा काम चल गया। ठीक है जी, तो ये भी लिंक लग गया, ये भी लिंक लग गया। अब मूवी का नाम बड़ा छोटा सा आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बड़ा है। हमें पता क्या करना, हम बहुत सियाने हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये लें जी, हमने इन्हें H1 या H2 लगा देना। H2 लगा दें, 1 रहने दें, 1 बहुत बड़ा हो जाएगा, H2 लगाते हैं। जिन्हें नहीं पता H2 क्या है वो पार्ट 1 जल्दी से देख लें, उन्हें पता चल जाएगा H2 क्या है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये लीजिए, मूवी का नाम थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये लास्ट वाले को सॉरी H3 लग गया, H2 लगाना था। ये लीजिए, मूवी का नाम थोड़ा बड़ा हो गया तीनों का। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि बॉर्डर अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं बॉर्डर रिमूव कर देता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। चले जी, अब मुझे लगता है थोड़ी सी बेहतर हालत में है। तो ये देखें जी, हम ऐसी, अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया, हम ऐसी बना सकते हैं। वो तो मैंने बड़ी स्पीड में बनाया आपको सिखाने के लिए, तो कोई छोटी थी ना, बड़ी इमेजेस छोटे इमेजेस आगे पीछे हो गया कोई काम, तो हम ऐसी सेम टू सेम बना सकते हैं और बड़ी इजीली बना सकते हैं। होगा यूँ कि जब नेक्स्ट क्लासेस में एडवांस लेवल पे काम करेंगे तो हम काम नहीं करेंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हम काम नहीं करेंगे। मेरी कोशिश होती है कम से कम काम करना, ठीक है। मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके बता दूंगा, आपको वेबसाइट बनाने के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। वेबसाइट ऑटोमेटिकली आपके सामने ना प्लेट के अंदर आया करेगी और आपने क्लाइंट को बना के दे जाया करनी। मेरी पूरी कोशिश होगी आपको काम ना करना पड़े, कोडिंग ना करनी पड़े। सिर्फ ये एक ना मजबूरी है और मैं दिली तौर पे चाहता हूँ कि आप लोग ये सीख लें कि कौन सा कोड किस लिए यूज़ होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, आज की क्लास इंटरेस्टिंग बहुत है, इम्पोर्टेंट बहुत है। इसके अंदर से किसी चीज़ की समझ नहीं लगती तो आपने कमेंट के अंदर पूछ लेना है, मुझसे फेसबुक के ऊपर कांटेक्ट कर लेना है। फिर भी समझ नहीं लगती तो हम इसी क्लास के ऊपर एक और वीडियो बना सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं इसे और इजी वर्ड्स में जितना इजी कर सकता हूँ इससे भी ज़्यादा इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो या आपका कोई भी पार्ट मिस हो जाए, ठीक है। अगर ज़्यादा लोग ये कहेंगे कि हमें समझ नहीं आई, या हर किसी के समझाने का अंदाज़ अलग अलग होता है, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं बड़े इजी वे में समझाऊँ। हो सकता है मैं कहीं पे थोड़ा सा एडवांस लेवल में चला गया, आप बिगनर्स से आपको समझ नहीं आई, आपने बता देना, वीडियो दोबारा बना लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं। वीडियो नहीं बना सकता, मैं आपको वैसे गाइड कर दूंगा कि आप कहाँ पे, मतलब आपका कोड गलत है या कहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही तो आपने ऐसे करना, तो मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। तो ये टेबल का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब सबसे मज़े की बात यह है कि हम इसी टेबल को बनाते हैं ड्रीम वीवर के अंदर बड़े ही आसान तरीके से, बगैर कोडिंग के। कोडिंग एक दफ़ा यार कर लेना अपने हाथ से, क्लाइंट के लिए ना करना, किसी के लिए ना करना, सिर्फ अपने लिए एक दफ़ा 10-15 मिनट आधा घंटा लगा लेना, उसके बाद सारी ज़िंदगी कोडिंग ना करना, सिर्फ एक दफ़ा लाजमी कर लेना। ड्रीम वीवर ओपन हो रहा है जी। ड्रीम वीवर तो ज़्यादा सॉफ्टवेयर है बिगनर्स के लिए, करने ही कुछ नहीं पड़ता इसके अंदर, तो ना पकी पकाई खीर पड़ी होती है, उठा उठा के प्लेटों में डालते रहो। ये देखें जी, हम एक पेज बनाने लगे हैं HTML का, बिल्कुल न्यू, नए सिरे से कोडिंग करने लगे हैं। और ये मूवी वाली वेबसाइट जो है ना, ये जो अभी हमने पेज बनाया 3 मूवीज़ का, वही बनाने लगे हैं। डिज़ाइन व्यू के अंदर गया, इंसर्ट के अंदर गया, टेबल के ऊपर क्लिक किया, टेबल के ऊपर क्लिक किया, कहता जी क्या चाहते हो। मैंने कहा जी मैं 3 रो चाहता हूँ, 3 कॉलम चाहता हूँ, टेबल की जो विड्थ है मैं चाहता हूँ 900 हो, ठीक है। बॉर्डर की जो थिकनेस है वो 1 चाहता हूँ, और ओके कर दिया।
ये मेरे सामने टेबल आ गया, टेबल को खींचा, थोड़ा सा लंबा कर लिया, ठीक है। ये जब एरो का निशान डबल एरो का बन के आता है ना, इस क्लिक दबा के रखना आपने अपने माउस को और खींच के नीचे ऊपर कर लेना। तो ये मैंने कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि पहले बॉक्स के अंदर इमेज लग जाए, तो मैंने क्या किया, इंसर्ट किया, इमेज लगाया, मूवी 1, ओके। चलो जी, एक इमेज लग गया, इसे पकड़ा, क्लोज कर दिया, दूसरे बॉक्स के अंदर क्लिक किया एक बार, एरो मेरा यहाँ पे आपको ब्लिंक करता नज़र आ रहा है, मतलब मैं इस टाइम दूसरे बॉक्स में हूँ। इंसर्ट किया, इमेज, दूसरा इमेज पकड़ा, मूवी 2, ओके। चलो दूसरा इमेज लग गया, इमेज को थोड़ा छोटा किया, तीसरे बॉक्स में आया, इंसर्ट, पहले ना दूसरे बॉक्स का इमेज थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, तीसरे बॉक्स में आया, इंसर्ट किया, इमेज पे आया, और ये रही थी मूवी 3, ओके ओके। मूवी 3 का इमेज काफ़ी बड़ा है, छोटा कर लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। चलिए मूवी 3 के इमेज का साइज़, हाइट भी बड़ी है, वो भी छोटी कर लेते हैं। बड़ा मज़ा आता है ड्रीम व्यूअर में काम करने का। ये नहीं जी, अब आते हैं स्प्लिट व्यू में। स्प्लिट व्यू में एक साइड पे आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है, एक साइड पे आपको कोड नज़र आ रहा है। तो मैंने क्या किया जी, कोड के ऊपर आते हैं, जो इसकी हाइट है ना, वो हाइट सेट कर लेते हैं, सबकी डिफरेंट लगी हुई है। ये देखें, विड्थ इसकी होगी 908, विड्थ कर देते हैं 900, पहले की विड्थ कर देते हैं 300, दूसरे की भी 300 ताकि हमारी 900 पूरी हो जाए, और तीसरे की भी 300। कोडिंग सीखने का ये फ़ायदा होता है कि जहाँ पे आप डिज़ाइन में फंस जाते हैं ना, कोडिंग में आके आपको बड़ा आसानी हो जाती है। रुकें, सेव बाद में करते हैं, पहले सारा काम कर लेते हैं, सेविंग इसकी बाद में करते हैं। अब आ जाते हैं जी, जब बॉक्स 300 विड्थ का है तो उसके अंदर जो इमेज है उसे भी 300 का ही होना चाहिए, नहीं तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। ये भी इमेज 300 का कर देते हैं, और ये भी इमेज 300 का कर देते हैं। अब ऐसा तो नहीं ना होगा डब्बा आधा किलो का और आप उसके अंदर 1 किलो चीनी डाल रहे हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई है। जो इसकी हाइट है वो कर लेते हैं हम, कुछ भी कर लें, 300 कर लें, 200 कर लें, 400 कर लें, मैं 200 कर लें, सॉरी 400 कर लेता हूँ इसकी हाइट, और 400 ही कर देता हूँ इसकी हाइट, और 400 ही कर देता हूँ इसकी हाइट, ताकि तीनों इमेजेस बराबर लगें और बड़े प्यारे से लगें। ये देखिए, जैसे वेबसाइट के ऊपर है ना, ये वाली वेबसाइट के ऊपर सारे इमेजेस एक साइज़ के हैं और बड़े प्यारे लग रहे हैं, वैसे ही हमारे लगेंगे प्यारे। डिज़ाइन व्यू पे एक दफ़ा क्लिक करते हैं, ये ले, तीनों इमेजेस एक साइज़ के हो गए। अब आते हैं यहाँ पे डाउनलोड का इमेज लगाते हैं, पहले हम नाम लिख लेते हैं, मूवी 1, मूवी 2 और मूवी 3। अब डाउनलोड का इमेज लगाते हैं, इंसर्ट, इमेज, डाउनलोड, ओके ओके ओके। डाउनलोड का इमेज काफ़ी बड़ा है, इसे कर लेते हैं छोटा। स्प्लिट व्यू में जाते हैं, इसे कर लेते हैं हम अपनी मर्ज़ी की बढ़ते देते, मैं देता हूँ 250 विड्थ और 200 हाइट। यही इमेज उठा के मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इसमें,
और यही तीसरे कॉलम में, सॉरी सेव हम एंड पे करेंगे। ये लें जी, ये तीनों डिज़ाइन में आके आपको दिखाता हूँ, तीनों एक जैसे हो गए। इन्हें लगा देते हैं हेडिंग्स। ये जो स्टाइलिंग होती है ना, मतलब टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना, टेक्स्ट का साइज़ छोटा करना, रेड ब्लू ग्रीन कुछ भी करना, ये बेसिकली होती है CSS के अंदर। तो जब हम CSS करेंगे उसके अंदर बड़ी डिटेल से ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी आपने इन्हें इतना सीरियसली नहीं लेना, बला नहीं बना लेना कि ये हमें नहीं सिखाया, ये हमें आता नहीं है, सारा कुछ सीखेंगे, वो एक अलग चीज़ है। ये दोनों बहन भाई हैं। HTML CSS के बगैर कुछ नहीं है और CSS HTML के बगैर कुछ नहीं है, इनका चोली दामन का साथ है। तो HTML बेसिकली वेब लैंग्वेज है, डिज़ाइनिंग लैंग्वेज जो है ना, मतलब डिज़ाइनिंग जिसके अंदर होती है वो सारी है CSS। तो HTML प्लस CSS मिल के वेब डिज़ाइनिंग बनती है, ठीक है। तो ये टेंशन नहीं लेनी, सारा कुछ करेंगे टाइम टू टाइम। अभी मैं ना अगर यहाँ से करता हूँ ना ड्रीम वीवर से, तो वो आपको CSS में ले जाएगा। तो मैं बेसिकली आपको वैसे बता देता हूँ, आप यहाँ से इसे H1 लगा लें, उधर से साइज़ बड़ा किया तो वो CSS का कोड लिख देगा और आपने परेशान होना, ये इतने ज़्यादा कोड कहाँ से आ गया। घबराना CSS से भी नहीं है, कोडिंग हमने उसकी भी कोई नहीं करनी, कोडिंग हमें उसकी भी लिख लिखाई मिल जाए करनी है, ठीक है। टेंशन तो हमने लेनी ही नहीं ज़िंदगी में। ओहो, अब आते हैं डिज़ाइन व्यू पर और अब आते हैं सेव के ऊपर, और इसे सेव कर लेते हैं किसी और नाम से। इसे हम सेव कर लेते हैं Dream1 के नाम से, ताकि हमारी फाइलें मिक्सअप ना हो। तो जी ये थी हमारी जो हमने कोडिंग करके बनाई फाइल, और ये हमारी एक फ़ाइल है जो हमने कोडिंग के बगैर बनाई। दोनों को आमने सामने रख के देख लेते हैं। सॉरी, इसका बॉर्डर रिमूव कर देते हैं ताकि दोनों सेम टू सेम नज़र आए। बॉर्डर इसलिए लगाया था ताकि आपको टेबल की समझ आ जाए कि टेबल क्या होता है। अक्सर जगह पे बॉर्डर हमें यूज़ भी करना पड़ेगा, काम आएगा हमारे। तो हर जगह बॉर्डर रिमूव नहीं करते, लेकिन इस जगह पे हमें रिमूव करना पड़ रहा है ताकि हमारी जो ये अच्छी लगे। ये देखें जी, ये हमने बनाई है कोडिंग के बगैर और ये बनाई है कोडिंग के साथ, ठीक है। इसके अंदर भी हम ये जो नीचे बटन है इनका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो तकरीबन रिलेटेड है, बस वो जो साइज़ का मसला आ रहा है वो तो मैंने दोनों में चेंज कर दिया ना। साइज़ अगर मैं दोनों में सेम कर दूंगा तो कोडिंग करके बनाएं या ड्रीम वीवर में बनाएं, कोई इशू नहीं है, दोनों सेम बनेंगे। कोडिंग सीखना ज़रूरी है, करना ज़रूरी नहीं है। क्लाइंट को अपना काम चाहिए होता है। क्लाइंट ने हमेशा फ्रंट एंड देखना, उसने बैक एंड नहीं देखना। उसने कहना जी मुझे वेबसाइट बना के दें, आपने वेबसाइट बना के दी, अगर फ्रंट एंड अच्छा नहीं है उस बेचारे को कोडिंग का नहीं पता कि कोडिंग आपने किस एडिटर में की है, कितनी देर में की है, 5 मिनट में वेबसाइट बनाई है या 5 दिन में बनाई है। उसने आपको वेबसाइट बनाने के पैसे देने हैं, उसे अपनी वेबसाइट चाहिए जैसी वो चाहता है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सबलाइम में बनाते हैं, नोटपैड प्लस प्लस में बनाते हैं, नोटपैड में बनाते हैं, ड्रीम वीवर में बनाते हैं या कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। उसके अलावा आप 5 दिन में बनाते हैं, 10 दिन में बनाते हैं या 5 मिनट में कोई जुगाड़ लगा कर बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके बताऊँगा, 10-15 मिनट में आप पूरी वेबसाइट तैयार कर लिया करोगे, 1 घंटे के अंदर पूरी वेबसाइट तैयार करके क्लाइंट के पास, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है जी। ये हमारा हो गया टेबल। लेक्चर लंबा हो गया, मैं चाह रहा था कुछ और भी बता दूं, तो अब कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो कवर करूं बाकी चीज़ें, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, फिर ना आप लोग बोर होना स्टार्ट हो जाते हो। मैं दोबारा कह रहा हूँ, किसी चीज़ की समझ नहीं लगी, हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं, परेशान नहीं होना, कमेंट्स में पूछें, मैं रिप्लाई कर दूँगा, इंशाल्लाह ज़रूर कर दूँगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना फेसबुक की आईडी का लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर लें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
और एक बार प्रैक्टिकल लाजमी कीजिएगा, प्रैक्टिकल करके लाजमी देखिएगा, फिर आपको समझ आएगी।